जीएसटी कंप्लायंस सुनने में काफी कॉम्प्लेक्स लग सकता है ना? खास तौर पे जब इंडियन टैक्स सिस्टम में सेल्स और परचेज को ट्रैक करने की बात आती है। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में टैक्स से जुड़े इन भारी भरकम शब्दों को बिल्कुल सिंपल और सिस्टमैटिक तरीके से डिकोड किया जाने वाला है। चलिए सीधे डीप डाइव करते हैं और जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 के इन दो पहलुओं को समझते हैं। आज की इस चर्चा का रोड मैप बहुत ही क्लियर है। हम शुरुआत करेंगे जीएसटी के बेसिक मतलब से, फिर समझेंगे जीएसटीआर 1 यानी सेल्स का रिपोर्ट और जीएसटीआर 2 और 2B के जरिए परचेज का नजरिया। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी का कॉन्सेप्ट, इन रिटर्न्स के बीच का डिफरेंस और आखिर में जानेंगे कुछ बहुत ही जरूरी टिप्स और कॉमन गलतियां। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जीएसटी का बेसिक मतलब। आखिर एक छोटे दुकानदार या किसी इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर के लिए जीएसटी का असल मतलब क्या होता है? बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई पर लगता है। अब चाहे एक लोकल शॉप ओनर अपना सामान बेच रहा हो या कोई फ्रीलांसर अपनी सर्विसेज दे रहा हो, हर खरीद और बिक्री का एक ट्रांसपेरेंट डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। सरकार को यही डेटा चाहिए होता है और यहीं से शुरू होती है रिटर्न फाइलिंग की पूरी कहानी। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, जीएसटीआर 1 यानी सेल्स का रिपोर्ट, जो कि एक सेलर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। सोचिए एक ट्रांजैक्शन का फ्लो कैसा होता है, इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। स्टेप 1, एक शॉप ओनर अपना माल बेचता है। स्टेप 2, उस सेल का एक पक्का बिल या इनवॉइस बनता है जिसमें सही एचएसएन कोड डाला जाता है ताकि टैक्स रेट बिल्कुल एक्यूरेट रहे। और फिर स्टेप 3, महीने भर की इन्हीं आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स को अगले महीने की 11 तारीख तक जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करना होता है। बस इसी ऑफिशियल रिपोर्ट कार्ड को जीएसटीआर 1 कहा जाता है। जब कोई बिजनेस सीधा किसी आम कंज्यूमर को माल बेचता है, जिसे B2C या बिजनेस टू कंज्यूमर सेल कहते हैं, तो उसकी डिटेल्स इस डिजिटल डैशबोर्ड में ऐड की जाती हैं। यहाँ स्टेट और टैक्सेबल वैल्यू डालते ही सेंट्रल और स्टेट टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाते हैं। ये सिस्टम डेटा को बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर देता है। और अगर बिजनेस देश के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उन इनवॉइसेस को जीएसटीआर 1 के इस खास सेक्शन में जोड़ा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ प्रोसेस हुए इनवॉइस का स्टेटस क्लियरली दिखाई देता है, जिससे बिजनेस ओनर्स इजीली अपने डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। ये पूरा फाइलिंग प्रोसेस काफी स्मार्ट और प्रैक्टिकल है। सेल्स का फंडा क्लियर हो गया, तो अब चलते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ, जीएसटीआर 2 और 2B यानी परचेस, जहां हम एक बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखेंगे। परचेज ट्रैकिंग की हिस्ट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। सितंबर 2017 में जीएसटीआर 2 नाम का एक फॉर्म होता था जिसे बायर मैन्युअली एडिट कर सकता था, पर उसमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत थे, इसलिए उसे सस्पेंड करना पड़ा। फिर अगस्त 2020 में सिस्टम को बिल्कुल सीमलेस बनाने के लिए जीएसटीआर 2 भी लॉन्च किया गया। ये पूरी तरह से ऑटोमैटिक और स्टैटिक है। आज की डेट में यही ऑटो ड्राफ्टेड जीएसटीआर 2 भी टैक्स क्रेडिट क्लेम करने का अल्टीमेट लीगल बेंचमार्क है। अब यहाँ एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल उठता है, आखिर जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2B में सबसे बड़ा मेन डिफरेंस क्या है? चलिए इस कंफ्यूजन को बिल्कुल दूर करते हैं। इनके बीच का कॉन्ट्रास्ट बहुत ही स्ट्राइकिंग है। जीएसटीआर 1 सेल्स के लिए है, जिसमें बिजनेस को खुद एक्टिव होकर मैनुअली डेटा एंटर करना पड़ता है और इसकी ड्यू डेट 11 या 13 तारीख होती है। पर दूसरी तरफ जीएसटीआर 2B परचेज के लिए है। इसमें कुछ भी मैनुअल नहीं करना होता। ये एक टोटली पैसिव ऑटो पॉपुलेटेड रिपोर्ट है जो हर महीने की 14 तारीख को अपने आप जनरेट हो जाती है। ये सिर्फ रीड ओनली होती है, बिल्कुल किसी बैंक स्टेटमेंट की तरह। अब आते हैं सेक्शन 4 पर, द मैजिक ब्रिज, इनपुट टैक्स क्रेडिट या शॉर्ट में आईटीसी। बेसिकली ये सेलर के जीएसटीआर 1 और बायर के जीएसटीआर 2B को जोड़ने वाला पुल है। आईटीसी को एक तरह का कैशबैक या डिस्काउंट समझा जा सकता है। जब कोई बिजनेस कच्चा माल खरीदते वक्त टैक्स चुकाता है, तो बाद में अपना फाइनल प्रोडक्ट बेचते वक्त वो उस टैक्स को माइनस कर सकता है। लेकिन कैच ये है कि ये कैशबैक तभी मिलता है जब बायर और सेलर दोनों का डेटा परफेक्टली मैच हो। जैसे ही सेलर अपनी सेल रिकॉर्ड करता है, आईटीसी ऑटोमेटिकली बायर के डैशबोर्ड पर अनलॉक हो जाता है। इसे एक प्रैक्टिकल सिचुएशन से समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने माल खरीदा और उस पे 1,80,000 रुपए का टैक्स पे किया। उन्हें उम्मीद है कि ये पूरा पैसा आईटीसी के रूप में वापस मिल जाएगा। पर ट्विस्ट ये है कि अगर उनके सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 टाइम पे फाइल नहीं किया, तो ये अमाउंट उनके जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा
और जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो इस कैशबैक को क्लेम नहीं कर सकते। मतलब बिजनेस का कैश फ्लो सीधा सीधा इम्पैक्ट होता है। तो ये GSTR 2B आखिर अपना डेटा लाता कहां से है? ये बेसिकली सप्लायर के GSTR 1 से डेटा पुल करता है, और अगर किसी ने विदेश से माल इंपोर्ट किया है तो आइस गेट सिस्टम के जरिए वो इंपोर्ट डेटा बिना किसी मैनुअल एंट्री के स्मूथली GSTR 2B में आ जाता है। डेबिट और क्रेडिट नोट्स का डेटा भी यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ये पूरा इकोसिस्टम एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड है। अब हम अपने आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, टिप्स और कॉमन गलतियां। देखते हैं कि प्रैक्टिकली कंप्लायंस के दौरान क्या चूक होती है और उससे कैसे बचा जाए। बिगिनर्स अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो उन्हें भारी पड़ सकती हैं। सबसे कॉमन, निल रिटर्न फाइल करना भूल जाना। अगर किसी महीने कोई सेल नहीं हुई तब भी रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसके बाद आखिरी मिनट पर बल्क में इनवॉइस अपलोड करना, जिससे पोर्टल हैंग या क्रैश हो सकता है। और अगर 11 तारीख की डेडलाइन मिस हो गई तो 50 रुपये प्रतिदिन की लेट फीस लगनी शुरू हो जाती है। एक और जरूरी फैक्ट, अगर फाइलिंग डेट से 3 साल गुजर गए तो सिस्टम पुराने रिटर्न्स को परमानेंटली ब्लॉक कर देता है। तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ प्रो टिप्स हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इनवॉइस को लास्ट डे के लिए छोड़ने के बजाय महीने भर रेगुलरली अपलोड करते रहना एक बेस्ट प्रैक्टिस है। अपने परचेस रजिस्टर को हर महीने GSTR 2B के साथ रिकंसाइल जरूर करना चाहिए ताकि कोई ITC मिस ना हो। और अगर निल रिटर्न है तो वो तो एक सिंपल SMS के जरिए भी फाइल हो जाता है। बॉटम लाइन ये है कि एक्यूरेट और टाइमली फाइलिंग से टैक्स नोटिस से तो बचा ही जाता है, साथ ही बिजनेस का कैश फ्लो भी बिल्कुल हेल्दी रहता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल छोड़कर जाना चाहेंगे। क्या सिर्फ कुछ इनवॉइस मैच ना होने या टाइम पर फाइल ना होने की वजह से कोई हार्ड वर्किंग बिजनेस अपनी मेहनत का पैसा गंवा रहा है? GST कंप्लायंस सिर्फ एक सरकारी ड्यूटी नहीं है। सच तो यह है कि यह बिजनेस के कैश को प्रोटेक्ट करने का एक पावरफुल टूल है। सही टाइम पर सही फाइलिंग ही असल में एक स्मार्ट बिजनेस